सारा भण भैया राम राम। आप देख ला रहे हो कि न्यूज़ हरियाणा और मैं सुतारा देसी पत्रकार अनिल लंबा बेधड़क। काफ़ी लंबा टाइम के बाद फिर दोबारा था आपके बीच में फिर पहुँचे। जितने भी देखने मेरे दर्शक भाई हैं सारा ने एक बार बता दें, लॉकडाउन के बाद में थोड़ा सा काम ठड़का कर दिया था, बिल्कुल कम कवरेज वगैरह सब कम कर दी थी। लेकिन एक दोबारा तो एक बार फिर आपके बीच में मैदान में आवाएंगे और वही मुद्दे वही बातें आपकी देसी बोली के अंदर देसी बातें का मैं सारी बातें आपको दोबारा तो फिर शुरू कराएंगे। एक फ़िलहाल जो मामला चल रहा है वो है किसानों का आंदोलन। सरकार का वह है कि 3 अध्यादेश हैं वो किसानों का बिल्कुल हित में, हर किसान कभी मालामाल हो जाएंगे और किसानों का इतना किसान हो जाएंगे मालामाल। सरकार का है बीजेपी की केंद्र की हो चाहे प्रदेश की होगा, सारी यह बात कहें कि किसान मालामाल हो जाएंगे। किसानों के बीच में जो आड़ती थे जो बिचौलिए थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेच सके है, कितने भी जाके बेच सके है और इनकी आमदनी जो दुगनीकरण का उनका लक्ष्य था 2021-22 और 24 तारीख इस योजना के में वो पूरा करने का मैं एक इसने एक अहम योगदान बताऊँ। दूसरी तरफ किसान आंदोलन किसान हैं, किसानों के संगठन हैं, किसान आंदोलन जो कर रहे हैं किसान संगठन वह हैं और साथ में जो है ना विपक्ष है। सारे जो है इसने काला कानून बतावा है, इसने सारे काले आदेश सरकार की लोकतंत्र की हत्याता ही बतावा है। मामला समझ में किसी का नहीं आ रहा, लेकिन एक बात मैं जिस तरह आपने बताना चाहूँगा 2011-12 के अंदर जब जिस टाइम को पर यूपीए की सरकार थी उस टाइम के में भी ये अध्यादेश 3 लाए गए थे और उस टाइम पर यह बीजेपी की सरकार इसके जो पुराने नेता थे उसमें सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, ये काफ़ी जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे इनने अध्यादेशों का बड़ा जमकी विरोध कराया था और बड़ी जमकी उन लड़ाई लड़ी थी एक भाई ये जो है ना बिल्कुल किसान इस तरह बर्बाद हो जाएंगे, किसान इस तरह ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अब फिलहाल बीजेपी की सरकार सत्ता में है और वही अध्यादेश इनने लागू करे हैं। अब कांग्रेस जिस टाइम पर वो जब उनकी तारीफ़ करे थी उस टाइम पर यूँ कहे थे कि ये अध्यादेश किसानों के लिए वरदान साबित होंगे, आज वह यूँ कहे कि यह अभिशाप है। किसान तो पिटना है, किसान तो बर्बाद होना है, समझ में नहीं आ रही किसान क्या बनेगा कि कौन सही है कौन गलत। सही माने में किसान क्योंकि बड़ा एक इंसान है जिसका जो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा को नहीं और इन अध्यादेशों के अंदर जो चीज़ हैं उनकी गहराई के अंदर वो जा नहीं पावे, राजनीतिक दल से उन्हें भगाए मारे हैं। अब रही बात मुद्दे की, अगर आप ही बिल्कुल बात करेंगे बेधड़क, अगर बीजेपी की सरकार किसानों की तैसी है, किसानों का भला चाव है, किसानों ने बिल्कुल उनकी आमदनी दुगना ही करना चाव है, तो क्यों नहीं किसानों की जो दिक्कत से जो मांग से जो जिन मांगा के ऊपर किसान आंदोलन करने लग रहे हैं उनके ऊपर कोई बढ़िया सा कोई कमेटी बैठा कर उन तक बातचीत करके वह सारी चीज़ें प्रावधान करके किसानों की तैसी तो है ये तो किसान ही तैसी बन जाए और उनकी सारी चीज़ें वो करके और किसानों का भला कर दे ताकि आंदोलन भी नहीं हो। इन तक बातचीत करके इनकी समस्या सुन के उन मैं शामिल कर देती, क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत है कौन थी। दूसरी बात रही कांग्रेस के जिस तरह आरोप लगा है बीजेपी की सरकार जेजेपी की आड़े सारे लगाओ आरोप की भी, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम है और किसानों ने भड़का रहे हैं कुछ दल, कांग्रेसी दल, दूसरे विपक्षी दल। तो भाई तामीशा मौका दे क्यों हो, तामीशा मौका दे क्यों हो, कुछ विपक्ष वाले भड़कावे हैं। इनकी पहले तो समस्या सुनकर सूत्री डालकर इनका समाधान किया जा सका था और किसानों का अगर सही भला चाह तो ये काम कर सके थे। दूसरी बात, अगर कांग्रेस बेधड़क बात फिर हम आपसे करेंगे, अगर कांग्रेस सरकार 2011-12 में इस अध्यादेश ने लिया हुआ है, पुराने वीडियो आप देख लियो निकाल कर ने ये लेके आओ थी, इनकी बड़ी तारीफ करे थी, तो आज इसके में कौन से कीड़े पड़ गए, आज क्या दिक्कत होगी। उस टाइम के ऊपर वो तारीफ करें थी इसकी बहुत ज़बरदस्त, अरे बीजेपी की सरकार ले आई तो इसके में क्या दिक्कत होगी। वो सारी चीज़ जो है ना बिल्कुल क्लियर तो वो है बात। कुछ बहुत घने हमारे भाई से किसान हैं जो आंदोलन में चले जा रहे हैं, लेकिन सही माने में यूँ कौन बेरा कि 3 अध्यादेश हैं कौन से और उन तक के फ़र्क पड़ना हर के नहीं पड़ना है। एक और जो अजीब सी बात देखने लग रहे हैं वह है बीजेपी की सरकार है, जेजेपी उसमें हिस्सेदार है हरियाणा के अंदर,
लठ बरसवाए बीजेपी ने, किसाना का आंदोलन हुआ कुछ क्षेत्र पीपली के उमर, लठ बरसवाए बीजेपी ने गृह मंत्रालय अनिल विज के पास, लेकिन लोग इस्तीफा मांगे हैं जेजेपी पे। क्यों, किस लिए, किस लिए वो इस्तीफा, वो क्यों इस्तीफा दे? तो यानी कि कई बात ऐसी थी बेधड़क जिनके ऊपर काफ़ी लंबे समय के बाद जो ना आपसे एक बार दोबारा रूबरू हुए हैं।